आज ससुर हम कुछ बोलबे ना कर, दिमाग खराब करके धे ले भी आओ। पूरा दिन मौन व्रत रहा। ए टैक्सी वाले भाई, पठान होटल चलोगे? पैसे कितने? सिर्फ 400 रुपए दूंगा। ओके चलो। ए गूंगा, गाना बंद कर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान पहुंच गए। हिंदुस्तानी बंदों से कह दीजिए इशारों इशारों में साथ दें। कल जो बम का धमाका हिंदुस्तान में होगा, बहुत जल्द मरने वालों की चीखें पूरे पाकिस्तान में सुनाई देंगी भाईजान, पूरे पाकिस्तान में। चीख का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आदाब। भाईजान, ये तो सब सुन रहा है। गूंगा है, बोल नहीं सकता। इशारे से बता तो सकता है। इशारे से समझने वाले, खाने वाले और पीने वाले भाईजान के इशारे पे नचनिए की तरह नाचते। ए, गाड़ी चला। हाँ। कितना हुआ? रख ले, टिप समझ के। रख ले यूसुफ, हिंदुस्तानी डरपोक और ईमानदार भी होते हैं। चलिए भाईजान। अब वर्दी पहरे है तो इतना ईमानदारी तो नहीं भाई भाई करेंगे, हैं? अरे सर, माल आपका खा रहा है तो वफादारी कहाँ दिखाएंगे? हैं? शुक्रिया। सुनिए ना सर, मिसेज का नंबर भिजवा दिए हैं, उनके अकाउंट में पैसा डलवाइएगा। इतना पैसा हमारा अकाउंट में डलेगा तो इनकम टैक्स वाला छापा मार देगा। जी चलिए, धन्यवाद। हाँ। एसपी साहब कहाँ बड़े? इतना बड़ा खड़े है, दिखाई नहीं दे रहा है? एसपी विशाल वर्मा है? अब खड़े का हो, बोलो, मुंह तो खोलो। पहले अपने के जौन खुला उता बंद करी। कौन सी? पैंट के चेन। अरे कहां से खुल गई? तू लोग गधा, इतना देर से सिनेमा देख रहा है बे? हाँ? तब बोलिए। एसपी साहब, कुछ पाकिस्तानी जासूस कोनो प्लान के साथ आके एक होटल में रुकल बड़े। ओकनी के पकड़ के ऐसा दफा लगा के डंडा करी कि कोनो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी के नाम सुन के 12 महीना ठंडा रहे। बिया हो गया है ना? तो काहे बिना मजा लिए मरना चाहते हो? इस सब लफड़े में पड़ोगे ना, पूरा जिंदगी जेल में सड़ोगे, कोई छुड़ाने नहीं आएगा। भारत माई की रक्षा करे वाला बोली ना, पाकिस्तानी मादर जात के भड़वागिरी करे वाला बोली बोलता नहीं एसपी साहब। जेल में सड़े वाला नौजवान ना, बल्कि रेल के ओकरे घर में ठेल के छाती में तिरंगा गाड़ के तिरंगा लहरावे वाला राजा उर्फ चिंटू पांडे टैक्सी ड्राइवर है। तो ड्राइवर साहब, आप जैसे नौजवानों के लिए ही हमने एक कविता लिखी है। हाँ सुनिए, कि अगर कहने से ही करना हो जाता, कहने से ही करना हो जाता तो करने की जरूरत न पड़ती। अब वाह कौन बोलेगा बे? कहने से ही अगर करना हो जाता तो करने की जरूरत न पड़ती। मेहनत कशी कहीं मुंह छुपा लेती और सिर्फ अल्फाजों की महफिल सस्ती। चुप, बार बार वाह ना। मेहनत कशी कहीं मुंह छुपा लेती और सिर्फ अल्फाजों की महफिल सस्ती। महफिल सस्ती अल्फाजों की और जुबान से ही काम चलाते और शब्द ही जाते आसमां में चांद को कैद करके ले आते। सुनो, दूसरे के फटा में टांग मत अड़ाओ। है? बहुत अच्छा। हम जैसे नौजवानों की तरफ से आप जैसे लोगों के लिए कविता है, सुनाए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे निर्वासित हैं अपनी ही धरती पर। वो घाटी से खेल रहे हैं तुम जैसों के बलबूते पर, जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूतों पर। अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की।
सरकार मोहलत दे दे केवल 2 दिन की तैयारी की। आवाम को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। कवि सम्मेलन हो रहा है काजी, ताली बजा रहे हैं। ऐसा है पांडे जी कि आपने हमको खबर दे दी, आपका काम खत्म। अब कानून अपना काम करेगा, हमें कानून मत सिखाइए। हैं? एसपी साहब नहीं सुनेंगे तो कमिश्नर साहब तो सुनबे करेंगे। धमकी दे रहे हैं? कमिश्नर साहब का नंबर नहीं हो तो हम दें आपको? कहां तक जाइएगा? पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है आपस में, कोनो फायदा नहीं। कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। Cheers! रईस, हम लोगों पे किसी को शक तो नहीं है? रईस भाई के होते हुए आपको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकता। और पैसा लिया हूं, ईमानदारी तो दिखानी ही पड़ेगी ना। रईस अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। सीएम के कुर्सी के नीचे बम लगा दिया है और जैसे ही प्रोग्राम के बाद सीएम कुर्सी पे बैठेगा बम वैसे ही फटेगा। और बम फटने से केवल सीएम ही नहीं, दूर दूर के लोग मरेंगे। जितने हिंदुस्तानी काफिर यहाँ मरेंगे उतने लाखों लाख हमें हमारे पाकिस्तान में मिलेंगे। लाख मिलने से ज्यादा हिंदुस्तानियों को खाक में मिलते देख के खुशी होगी। क्यों बे गूंगे, अपने 100 रुपए लेने आया क्या? लेने के लिए नहीं, भोजपुरिया पटकन देने के लिए आया। हम गोलियों के बादशाह हैं, हमें कभी बंदूक मत दिखाना। अगर ट्रिगर दबाओगे तो गोली बाहर आकर बोलेगी। पाए लागू चिंटू साहब, बोलने से पहले तू मुंह खोल दे। किसको मारने आया है? अगर मुंह नहीं खोला तो इतना ठोकूंगा कि पैजामा तेरा होगा, मुंह देने के लिए नारा तेरा बाप खोलेगा। अगर नहीं बोला तो? हिंदुस्तान मेरा, झंडा पाकिस्तान का होगा। और अगर मुंह खोल दिया तो? बहन मेरी होगी, कमरा भी पाकिस्तानी होगा, लेकिन मर्द हिंदुस्तानी होगा। तू हिंदुस्तानी है ना? तेरे जैसे लोग रहते तो हैं हिंदुस्तान में, लेकिन सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। तेरे जैसों को ना जलाना चाहिए न दफनाना चाहिए, बल्कि बम्बू डाल के बीच चौराहे पर लटका देना चाहिए, ताकि चील कौवे नोच नोच कर ये एहसास दिलाते रहें कि वतन से गद्दारी का क्या नतीजा होता है। मुंह खोल वरना ट्रिगर दबते ही होल हो जाएगा। तेरी ही औलाद तुझे अब्बू जान नहीं अम्मी जान के बुलाएंगे। बोल। बहुत जल्द सीएम का भाषण शुरू होने वाला है। भाषण खत्म होते ही सीएम कुर्सी पे बैठेगा। कुर्सी पे बैठते ही कुर्सी में बम लगा हुआ है। उसके बाद सब मौत की गोद में समा जाएंगे। आपन मातृभाषा भोजपुरी बा, लेकिन कितना शर्म के बात बा, गांव के स्कूल कॉलेज में कहीं भी भोजपुरी ना पढ़ावल जाला।
लेकिन अब अनिवार्य रूप से हर श्रेणी में भोजपुरी पढ़ावल जाई। इन्हीं शब्दन के साथ हम अपनी भाषा के विराम देता नहीं। प्रणाम। सीएम साहब रुकिए। Click on the bell icon to get regular updates from Venus.